हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 7 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस देश की नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क का जलावतरण हो गया? रूस। हाल ही में भारत के किस शहर में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 शुरू की गई? कोच्चि में। भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसे प्रवाइक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया है, कौन सा है? वीर। किस राज्य ने जलीय जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए रोहू को अपनी राज्य मछली घोषित किया है? पंजाब। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत दिसंबर 2025 तक 8 और चीते किस देश से लाने वाला है? बोत्सवाना से। हाल ही में गूगल ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाल ही में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? मालदीव। हाल ही में किस देश ने अपने स्वच्छ और सतत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए 8 नए परमाणु बिजली संयंत्रों के निर्माण की घोषणा की है? ईरान। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? विश्वजीत सहाय को। एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 48 मेडल। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया है? प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? हाल ही में दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? इसका राइट आंसर है चीन। हाल ही में चीन ने पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हुआ है? हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हुआ है? इसका राइट आंसर है तंजानिया। हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हाल ही में सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है दोहा, जो कि कतर की राजधानी है दोहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीआई का उपयोग करने वाला 9वां देश कौन सा बन गया है? हाल ही में यूपीआई का उपयोग करने वाला विश्व का 9वां देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है मलेशिया। मलेशिया जो है हाल ही में भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का 9वां देश बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है चीन की राजधानी बीजिंग में। हाल ही में चीन की राजधानी बीजिंग में दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर है कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन को हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया है? हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 5 नवंबर को। हाल ही में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना अपना स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक में उत्कृष्टता लाने के लिए INS इच्छक का जलावतरण कहाँ करेगी? हाल ही में भारतीय नौसेना अपना स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक्स में उत्कृष्टता लाने के लिए INS इच्छक का जलावतरण कहाँ करेगी? इसका राइट आंसर है कोच्चि। कोच्चि में जो है भारतीय नौसेना अपना स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक में उत्कृष्टता लाने के लिए INS इच्छक का जलावतरण करने वाली है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? हाल ही में QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली को हाल ही में QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।